इसके लिए एकांत की ज़रूरत थी और यह एकांत उसे अपने घर पर ही मिल सकता था। पर घर पर उसकी पत्नी थी, पर उससे उसे कोई खास डर न था। वह एक सीधी सादी और घरेलू औरत थी। वह आए दिन मायके जाती रहती थी। वह इस मौके का फ़ायदा उठा सकता था और अपनी इच्छा पूरी कर सकता था, पर इसके लिए उसे नेहा को अपने जाल में फंसाना ज़रूरी था। नेहा, तुम्हारी अंग्रेज़ी तो बहुत कमज़ोर है। एक दिन मंगेश उसकी कॉपी देखते हुए बोला, अगर ऐसा ही रहा तो तुम इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगी। मंगेश की बातें सुनकर नेहा के चेहरे पर उदासी छा गई। वह बोली, सर, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर अंग्रेज़ी मेरी समझ में ही नहीं आती है। आ जाएगी अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। मंगेश अपने असली मकसद पर आता हुआ बोला, ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा। पर मैं आपकी फ़ीस नहीं दे पाऊँगी। नेहा ने मजबूरी जाहिर की। कोई बात नहीं, थैंक यू सर, नेहा बोली। तो मैं कब से आ जाऊँ? कल से ही आ जाओ। ठीक है। नेहा मंगेश के घर जाकर उससे पढ़ने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर उसे थोड़ी उलझन सी होने लगी। दरअसल मंगेश पढ़ाते पढ़ाते उसके बदन को जहाँ तहाँ छूने लगता था। वह दिखाता तो ऐसा था कि ऐसा जाने अनजाने में हो जाता है, पर धीरे धीरे नेहा को यह बात समझ में आने लगी थी कि वह जानबूझकर ऐसा करता है। वह चूँकि मंगेश ने कभी मर्यादा की सीमा पार करने की कोशिश न की थी, सो वह उसकी इन हरकतों को नज़रअंदाज करती रही। मंगेश की यह हरकत आगे चलकर उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है, तब नेहा को इस बात का एहसास न था। उस दिन रविवार था। नेहा उस शाम जब मंगेश से पढ़ने घर पहुंची तो उसके घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पहुंचने पर मंगेश ने बताया कि उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ मायके गई हुई है और 3 दिन बाद लौटेगी। आज मंगेश ने उसे अपने बेडरूम में बिठाया था। वह थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकला, फिर आकर कमरे में बिछावन पर उसके करीब बैठ गया था। ना जाने क्यों नेहा का मन किसी अनजान मुसीबत से घबरा रहा था, पर वह अपने आप को संभालते हुए बोली, सर, आज मुझे क्या पढ़ाएंगे? आज मैं तुम्हें प्यार का सबक पढ़ाऊंगा। मंगेश वासना की निगाहों से नेहा के उभारों को घूरता हुआ बोला। क्या मतलब है सर? नेहा थोड़ा चौंकते हुए बोली, मतलब यह कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मेरा मन तुम्हारी खूबसूरती पर आ गया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? नेहा कठोर आवाज़ में बोली, यह मत भूलिए कि आप मेरे गुरु हैं। आज मैं न तो तुम्हारा गुरु हूँ और न तुम मेरी शिष्या। इस समय मैं प्यार की आग में झुलसता एक मर्द हूँ और तुम यौवन रस से भरपूर एक औरत। आओ, मेरी बाहों में आओ। मेरे तन मन पर प्यार की ऐसी बरसात करो कि मेरी महीनों की प्यास बुझ जाए। कहते हुए मंगेश ने नेहा को अपनी बाहों में भींच लिया। नेहा रोई, छटपटाई, गुरु शिष्या के पवित्र रिश्ते की दुहाई दी, पर मंगेश ने उसकी एक न सुनी। वह वासना के मद में इतना अंधा हो चुका था कि उसने नेहा को तभी छोड़ा जब उसकी आबरू की चादर को तार तार कर दिया। नेहा कुछ देर तक तो उसे नफरत से घूरती रही, फिर अपने कपड़े संभालती हुई कमरे से निकल गई। उस रात जब नेहा अपने घर पर बिछावन पर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने सोचा कि वह अपनी माँ को इस हादसे के बारे में बता दे, पर अगले ही पल उसे विचार आया कि वे यह सब सुनते ही जीते जी मर जाएंगी। वे तो इस आस में मेहनत मजदूरी कर उसको पढ़ा रही थी ताकि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसे में इस हादसे के बारे में सुनकर वे बुरी तरह टूट जाएंगी। नेहा सारी रात अपने मन में उठे विचारों से लड़ती रही और जब सुबह हुआ तो इस बात का फैसला कर चुकी थी कि वह मंगेश के किए की सज़ा ज़रूर देकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। मंगेश ने नेहा को अपनी वासना का शिकार बना तो डाला था, पर अब इस बात से डरा हुआ था कि कहीं वह उसकी करतूत किसी और को न बता दे। इस घटना के बाद 2 दिन तक नेहा स्कूल नहीं आई। इस बीच मंगेश एक अनजाने डर से घिरा था। तीसरे दिन नेहा स्कूल आई। उसे स्कूल आया देख मंगेश के मन को थोड़ी राहत मिली। मंगेश ने उसे डरते डरते देखा तो पाया कि वह पहले की ही तरह सामान्य दिख रही थी। उसकी ऐसी हालत देख मंगेश के होठों पर मक्कारी भरी मुस्कान तैर गई।
उसे पक्का यकीन हो गया कि नेहा पर उसकी धमकी काम कर गई है। मंगेश को तेज झटका तब लगा जब अगले दिन शाम को नेहा उससे पढ़ने घर आ गई। पढ़ाने को तो वह उसे पढ़ाता रहा, पर उसके मन में एक अजीब सी हलचल मची रही। पढ़ाई खत्म करने के बाद मंगेश नेहा को गौर से देखता हुआ बोला, नेहा, तुम्हें मेरे उस दिन की हरकत बुरी तो नहीं लगी? लगी, नेहा उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, पर एक अजीब सा मज़ा भी मिला। कहते हुए नेहा के होंठों पर एक मादक मुस्कान उभरी। सच? मंगेश की आंखों में हैरानी भरी चमक उभरी। बिल्कुल। क्या तुम फिर से वैसा मज़ा पाना चाहोगी? हाँ, कहकर नेहा तेजी से कमरे से निकल गई। मंगेश कई पल तक तो हैरान सा कमरे में खड़ा रहा। फिर उसके मन में वासना की तरंगें उठने लगी। इसके बाद तो मंगेश की जब इच्छा होती नेहा को बिस्तर पर लिटा लेता। यह खेल वह या तो किसी होटल के कमरे में खेलता या फिर एकांत मिलने पर अपने घर पर। वह अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था। एक शाम नेहा मंगेश के घर पर पढ़ने आई हुई थी। मंगेश उसे पढ़ाकर छेड़छाड़ ज़्यादा रहा था। जब उसने नेहा को अपनी बाहों में भर लेना चाहा तो नेहा मुस्कुराते हुए बोली, सर, मैं आज आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। सच कहती हूँ, इसे देखकर आपको बड़ा मज़ा आएगा। क्या? नेहा ने अपनी किताब से कुछ फ़ोटो निकाले और मंगेश को थमा दिए। मंगेश की निगाह जैसे ही उन फोटो पर पड़ी, वह ऐसे उछला मानो किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। यह क्या है? मंगेश ने डरते हुए पूछा। यह उन पलों के फ़ोटो हैं जब आप अपनी एक शिष्या की आबरू से खेल रहे थे। नेहा के मुंह से नफरत भरी आवाज़ फूटी। जरा सोचिए, अगर ये फ़ोटो आपकी पत्नी या पुलिस तक पहुंच जाए तो आपकी क्या गत होगी? नहीं, मंगेश के मुंह से चीख निकल गई। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर आपने मेरी मांग पूरी कर दी तो। नेहा इतराते हुए अदा से बोली, कैसी मांग? मंगेश नेहा को यूं देख रहा था मानो वह दुनिया का 8वां अजूबा हो। आपने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है, मुझे पत्नी की तरह भोगा है, तो मुझे सचमुच की पत्नी बना लीजिए। क्या कह रही हो तुम? मंगेश चीखा। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और एक बच्ची का बाप भी हूँ। यह बात आपको मेरी इज्जत से खेलते समय सोचनी चाहिए थी, पर मेरी पत्नी यह बात कभी नहीं मानेगी, तो फिर उसे घर से निकाल दीजिए। वैसे भी आप जिस ढंग से प्यार का खेल खेलते हैं वह उसके बस की बात नहीं है। यह नहीं हो सकता। तो फिर वह होगा जो मैं चाहती हूँ। मैं इस फ़ोटो के साथ पुलिस के पास जाऊँगी और वहाँ इस बात की रिपोर्ट लिखवा दूँगी कि आपने मेरे साथ रेप किया है। उसके बाद क्या होगा आप समझें। मंगेश ने अपना सिर पीट लिया। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। काफ़ी देर तक वह परेशानी से अपना माथा मलता रहा। फिर बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। ठीक है, सोच लीजिए, पर सोचने में इतना ज़्यादा समय मत लगाइएगा कि मैं पुलिस के पास पहुंच जाऊं। मंगेश ने इस बारे में काफ़ी सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी भलाई इसी में है कि वह पत्नी को घर से निकाल दे। वैसे भी नेहा की खिलती जवानी के आगे अब पत्नी उसे बासी लगने लगी थी। मंगेश ने उल्टे सीधे आरोप लगाकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और नेहा को पत्नी की तरह अपने घर में रख लिया। पर नेहा के मन में तो कुछ और था। वह मंगेश को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहती थी। वह दोनों हाथों से उसकी दौलत लुटाने लगी। नेहा तो उसके घर को अयाशी का अड्डा बनाने पर तुल गई थी। वह यार दोस्तों को अपने साथ उसके घर में लाने लगी थी और उसकी मौजूदगी में ही बंद कमरे में उनके साथ मौज मस्ती करने लगी थी। मंगेश यह सब देखकर मन ही मन कुढ़ता रहा। वह उस समय को कोसता रहा जब उसने नेहा की जवानी से खेलने का फैसला किया था। उसने अपनी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ ली थी। उसने अपनी पत्नी और बच्ची को घर से निकाल दिया था और अब वह पछतावे की आग में जल रहा था। नेहा ने न केवल उसके मकान पर कब्जा जमा लिया था, बल्कि मंगेश की ज़िंदगी को नरक बना दिया था। पर